नमस्कार, मेरा नाम नगेश है। पिछले एपिसोड में हमने ये देखा है आत्मा का इस धरती पे आने का पर्पस क्या है। उसमें हमने ये देखा है हमारा सामान्य अवेयरनेस में ओनली बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट का ही हम देख पाते हैं, उसके साथ ही जुड़ते हैं, मगर उसमें हमें संपूर्ण आनंद कभी भी नहीं मिलता। ये भी हमने देखा है क्यों नहीं मिलता है। इसके अलावा हमारे पास एक इंटेलिजेंस, एक बुद्धि, एक विश्व का एक इंटेलिजेंस, उसका एक कैपेसिटी है। इस पूरा सृष्टि को चलाने का जो इंटेलिजेंस है, पूर्णात्मा समझो या कॉस्मिक एनर्जी समझो, वो जो संपूर्ण शक्ति जिसके कारण सब कुछ जो चल रहा है, उसका एक इंटेलिजेंस है। हम उसको बोलेंगे कॉस्मिक इंटेलिजेंस। हम भी उसी का पार्ट है, तो हमारे में भी उस कॉस्मिक इंटेलिजेंस का एक रूप है। अनफॉर्चुनेटली हम उस शक्ति को, उस कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ नहीं जुड़ पा रहे। इसीलिए हम ये सोचते हैं हम इस बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट यही हम है, ये सोच के हम इस धरती पे किस कारण आए हैं, उस कारण को भी हम भूल जाते हैं। उसका कारण भी हमने देखा है। हम हमारा अवेयरनेस को अपना बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट के साथ जोड़ दिया, इसके लिए हम भूल गए। अज्ञान में है, कोई गलत नहीं है, अज्ञान है बस। उस अज्ञान से ज्ञान में कैसा आना है, यही हमारा इस एपिसोड का सब्जेक्ट है। परमात्मा, उनके पास सारे शक्तियां हैं, वो ही इस पूरा दुनिया को चला रहे हैं। हम ये भी बोलते हैं हम उस परमात्मा का ही पार्ट है, उसी से हम इस धरती पे आए हैं। तो हम उनके साथ क्यों नहीं जुड़ पा रहे? क्योंकि जब हम जुड़ जाएंगे तब हमें पता चल जाता है कि हम क्यों आए हैं। अभी हमारा अवेयरनेस किसके साथ है? जैसे हमने पिछले बार हमने देखा है, इस शरीर के साथ है, इस मन के साथ है, और हमारा तर्क वितर्क का जो क्षमता के साथ हमारा अवेयरनेस जुड़ा हुआ है। अवेयरनेस मीन्स यू, हम अपने आप को ये समझ के बैठे हैं हम ये तीन है। इसके कारण हमारा ज्ञान संपूर्ण नहीं हो पा रहा। बहुत सारे महात्मा अपने अपने अनुभवों के अनुसार, उस टाइम के अनुसार बहुत सारे मार्ग हमें दिया है। उस परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने मार्ग बताया। हम अपना बुद्धि को, मीन्स हम अपना कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ कैसा जुड़ना है। मार्ग अनेक है। हम जो मुझे बहुत आसानी से उस मार्ग को पाने का जो अवसर मिला है, वो है ध्यान के माध्यम से। ध्यान से माध्यम से हमें उस कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ, वो बुद्धि के साथ हम जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ सकते हैं? जब हम हमारा अवेयरनेस इन तीनों से दूर करेंगे, तब हम निश्चल स्थिति में पहुंचेंगे। तभी हम अपना कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ जुड़ने का एक अवसर अपने आप को देंगे। वो कैसा होगा? वो ध्यान के माध्यम से, जिसको हम आनापानसति बोलते हैं, जिसको सुख प्राणायाम बोलते हैं। पतंजलि योग सूत्रों में उसको सुख प्राणायाम कहा। जब आप अपना ध्यान करोगे, आप अपना कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ जुड़ने का प्रयास करोगे, जब आप जुड़ जाओगे, तब आपको ये पता चल जाएगा कि आप इस धरती पे इस समय पर क्यों आए हैं, किस कारण की वजह से आए हैं, आपका प्लान क्या है, उस प्लान में आप करना क्या है। अगर ये आपको समझ में आ जाता है, ये मन, ये आपका ये शरीर, आपका तर्क वितर्क का क्षमता आपको दिख जाएंगे एज ए टूल्स। क्योंकि अभी आपको गम्य आपके सामने क्लियरली दिखता है। उस गम्य के पास पहुंचने के लिए आप इन चीजों को यूज करना शुरू करोगे। इतना क्लैरिटी आपको मिल जाएगा
जब आप ध्यान करोगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि आपको करना क्या है। उसको करने के लिए आपके पास सब कुछ है, ये समझ में आ जाएगा। तब आप कंपैरिजन बिल्कुल बंद कर दोगे। तब आपको समझ में आएगा कि ये सारा आपका प्लान के अनुसार इस धरती पे आपने इस जगह पे इस माता पिताओं के पास जन्म लिया, उनके आज्ञा, उनका एक्सेप्टेंस के साथ हम ये PSSM पाठशाला में इस आध्यात्मिक शिक्षा को, पत्री सर का कुछ कॉन्सेप्ट्स है, उन्होंने बताया कि ये किस हिसाब से हम उसको देख सकते हैं, उस शिक्षा को हम प्राप्त कर सकते हैं। हम 6 पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं। स्पिरिचुअल एजुकेशन, सो आत्मा की शिक्षा, आत्मज्ञान के बारे में, उसे कैसा हम प्राप्त कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट। एक स्टूडेंट के लिए तो फिर कोर्स होगा, ये फर्स्ट डे समझेंगे, उसके बाद सेकंड डे समझेंगे। उस हिसाब से हम थोड़ा सा उसको डाइसेक्ट करके बताने की कोशिश करेंगे, सो दैट वी नो हम कहाँ है हमारा आत्मा का प्रगति में। तो पहला वाला क्या है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम आत्म पदार्थ है। 99.99% को ये समझ में ही नहीं आता कि हम आत्म पदार्थ है। आत्मा है क्या? क्योंकि हमारा अवेयरनेस हमेशा ये बॉडी के रूप से, यानी तो मन के रूप से, यानी तो तर्क वितर्क के साथ ही रह जाता है। हमारे अंदर इंट्यूशन भी होता है, कुछ लोग तो उसको भी भूल जाते हैं। हमारे अंदर इंटेलिजेंस भी है, वो इंटेलिजेंस को भी हम भूल जाते हैं। कुछ लोगों के अंदर वो दिखता है बट उसको प्रदीप्यमान नहीं करते, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो क्या होता है, वो कम हो जाता है, मीन्स वो बाहर नहीं निकलता है। तो हमें फर्स्ट ये समझना है, हम सारे आत्म पदार्थ है। आपके अवेयरनेस में है या नहीं है, थोड़ी देर के लिए उसको साइड पे रख लीजिए। बट फर्स्ट, क्योंकि अब ये शिक्षा, हम एक शिक्षा बोल रहे हैं ना, तो उसमें ये सारे होंगे। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल। आप फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप एक आत्म पदार्थ हो। जो आत्म पदार्थ है वो जो परमात्मा का ही एक स्वरूप है, उसी का ही एक स्वरूप है। तो ये फंडामेंटल रूल है। आई एम आत्मा, मैं एक आत्म पदार्थ हूं। क्या है वो आत्म पदार्थ? कैसा है वो? हर जगह देदीप्यमान है, उसका कोई अंत नहीं होता है, उसका कोई जनन नहीं होता है, जिसका कभी मरण नहीं होता है। ये है उसका स्वरूप है। ये है एक इंडिविजुअल आत्मा के लेवल पे हमने समझा। तब हमको ये समझ में आता है कि अभी हमने पहले भी हमने बोला था कि कॉस्मिक इंटेलिजेंस कहाँ से आ रही है? जो परमात्मा का स्वरूप है, उसी का ही एक अंतर है, उसी का ही एक भाग है। वो जो इंटेलिजेंस, उसमें से वो एक्टिवेट करता है अपने आप को। वो इंटेलिजेंस, वो धर्म बोलते, उस धर्मों का अनुसार वो इंटेलिजेंस बनता है। तो वो इंटेलिजेंस के साथ जब आप जुड़ते हो तो तब आपको समझ में आता है आई एम दैट, मैं भी वही हूं, तत्वमसी में आप चले जाओगे। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, सुनेंगे हम, तब हम ध्यान करते जाएंगे, तब आपका बुद्धि, आपका इंडिविजुअल इंटेलिजेंस धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा, कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ जुड़ जाएगा। तब कॉस्मिक इंटेलिजेंस का जो धर्म है वो आपको समझ में आएगा। तब आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि तत्वमसी मीन्स मैं भी उसी परमात्मा का ही स्वरूप हूँ। वो तब आएगा। फर्स्ट लेवल पे आपको ये तो समझना है कि आप आत्मा हो। क्यों हो? हमने ऑलरेडी बोल दिया, क्योंकि ये तीनों बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, दे आर नॉट परमानेंट। आप हो इसलिए वो तीन है। अगर आप मीन्स आत्मा, आप आत्मस्वरूप नहीं है तो ये तीन तो है नहीं, उसका तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो आप हो एक आत्म पदार्थ, वो हमेशा रहेगा। अगर ये आपको समझ में आएगा
तो तब आपको ये नेक्स्ट लेवल पे आपको ये कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ जब आप लिंक करोगे, तब आपको ये समझ में आएगा कि विच इज़ हम महावाक्य में बोलते हैं कि तत्वमसि, ये सारा लिंक्ड है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड और डू द मेडिटेशन अगेन एंड अगेन। जब भी आपको डाउट है, उस डाउट के आते ही आप मेडिटेशन बैठ जाइए। आपको 3 चीज़ करना है ये सारा समझने के लिए। एक तो ध्यान, सज्जन साङ्गत्य, और दूसरा आपका किताबों के साथ जुड़ के रहना है। ये 3 चीज़ करने से आपको आपका आत्मा होने का और आपका जो परमात्मा के बीच में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही है, वो एक ज्ञान प्राप्त करना है। और बाद में आपको ये भी आ जाएगा प्रज्ञानम ब्रह्म, जो ज्ञान ही अल्टीमेटली ब्रह्मा है, ब्रह्म ज्ञान ही सब कुछ है। दूसरा है, जब हम एक फिजिकल रियलिटी में आते हैं, हम आत्मा बन के रहेंगे तो वहां तो जन्म पुनर्जन्म कुछ नहीं होता। बट फिजिकल रियलिटी में, रिलेटिव रियलिटी में आ जाते हैं तो यहाँ, क्योंकि आप इधर द्वंद में आ गए, क्योंकि हम बार बार हम यही बोल रहे ना, हम अपने आप को रिलेट करते हैं बॉडी के साथ, माइंड के साथ, इंटेलेक्ट के साथ। ये बॉडी तो पंचभौतिक है, ये तो मिटना सहज है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और माइंड वो क्या है, वो एक कैप्सूल है, जो मेमोरी का कैप्सूल है। जितना आपने उसके अंदर आपका मेमोरीज डालते जाओगे, फिर वो उसमें वो जुड़ता जाएगा। तो ये दोनों डायनामिक है। तो इसके कारण ये आपको लगता है कि जन्म पुनर्जन्म, इस बॉडी आपको लगता है कि बार बार हम जन्म लेते हैं। क्यों जन्म लेते हैं? क्योंकि अपना माइंड में आपका इनकम्प्लीट डिज़ायर्स है, यानी तो आपका संस्कार है, पूर्व जन्म संस्कार है, ये सारा कंटिन्यू हो रहा है। आपको अपना जन्म इस बॉडी के थ्रू ही लेना है और एक्सपीरियंस करना है। एक्सपीरियंस करने के बाद फिर आप वो प्राप्त करोगे कि जो संकल्पों का पुष्टि या भोग होगा, वो तो जन्म पुनर्जन्म चलता रहेगा जब तक आप कंप्लीटली ये आत्मा का जो ज्ञान नहीं प्राप्त करोगे, आप पूर्णात्मा नहीं बनोगे, तब तक ये जन्म पुनर्जन्म जो साइकिल में आप कंटिन्यूसली रहोगे। द थर्ड पार्ट इज, हमने बोला है कर्म परंपरा। कर्म परंपरा क्या है? जब आप आत्मा परमात्मा का स्वरूप का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, तब आपको उसका जो भी एक्शन आप करते हो, उसका फल आपको मिलता है। अगर सब कुछ आप ही है, ब्रह्म तत्व है, ब्रह्म ज्ञान है, प्रज्ञानम ब्रह्मा स्थिति में है, तो तब आपको उसका फल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उस फल के लिए काम ही नहीं करोगे। तो एक्शन और रिएक्शन का जो सिलसिला वो खत्म हो जाता है। जब तक वो खत्म नहीं होता, तब तक आपको वो जन्म परंपरा के अनुसार फिर कर्म परंपरा, जो कर्म आप करते हो उस कर्म का फल उसी जन्म में ना मिले, अगर नहीं मिलता है तो आपका वो कैप्सूल में रह जाता है, वो कैप्सूल मेमोरी कैप्सूल में रह जाता है। फिर वो अगला जन्म में फिर कुछ उसको क्लियर करने के लिए संचित कर्म के रूप से आप इस जन्म में फिर कुछ कर्मों को लेके आते हो। तो ये सारे कर्मों का आप फिर इस जन्म में कुछ लेके आने के बाद उस कर्मों का अनुभव करना शुरू करते हो। कैसे? उस कर्मों का अनुभव करने के लिए पहले फिर आपका जन्म परंपरा में वो स्टोर हो गया, पिछले जन्म में ये किया तो फिर अगला जन्म में क्या होगा, फिर आप प्लान करोगे अपना हायर मास्टर से बैठ के। फिर इधर आने के बाद वो कर्मों को भुगतने के लिए फिर आपको वो सिचुएशंस बना के देंगे। माता पिता को सेलेक्ट करवाएंगे, शहर, किस शहर में किस जगह आपको पैदा होना है,
आपका जीवन में कौन कौन आएगा, आपका सोल फैमिली क्या है, ये सारा आपको हेल्प करेंगे आपका मास्टर्स बिफोर टेकिंग द बर्थ। ये कर्म सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हम सब इस दुनिया में आने के बाद हम भूल जाते हैं। कहानी ये है कि हम भूल गए, है ना, हम आत्म पदार्थ है, हम आत्मा के रूप में इधर आए, वो समझ नहीं पा रहे, इसलिए हमको ये दुख होता है कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, पूरा दुनिया अच्छा है, मैं अकेला ऐसा क्यों हूँ। वो डिप्रेशन हो गया या कंपैरिजन हो गया या पैसा कम है ज़्यादा है, ये सारा चीज़ जो हमारे साथ होता है वो अज्ञान की वजह से होता है। ये अज्ञान है, ये हमें पता नहीं है। कौन? ये जो इंडिविजुअल अभी जो आत्म पदार्थ के साथ जुड़ के नहीं है, उसको लगता है हमेशा वो परेशान है, उसको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। वो क्यों है? वो अज्ञान की वजह से। अज्ञान क्या है? वो किस काम के लिए आया है वो भूल गया है। क्यों भूल गया है? जैसा जन्म होता है, उसका जो सोल प्लान है, उसका कहानी वो भूल जाता है, इसलिए वो फिर अपना फ्री विल को प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाता। इस चक्कर में ही ऑलवेज फॉरगेट्स द पर्पस ऑफ हिज लाइफ। उसके वजह से उसका कर्म बार बार गलत होता रहता है। संचित कर्माओं से वो जो लेके आता है प्रारब्ध कर्म के रूप में, उसे पूरा करना था वो नहीं करता है, फिर और कुछ कर देता है, फिर वो और ऐड करते जाता है, तो एक साइकिल बन जाता है। उस साइकिल में और भी गलतियां कर देता है, और भी सही काम या गलत काम जो भी है उस हिसाब से, वैसे सही गलत नहीं है तो ज्ञान और अज्ञान के कारण की वजह से वो एक्शंस होते हैं। अब यहाँ से कैसे बाहर निकलना है? बाहर ऐसा है, हर जगह हमारा एक ही है, और ध्यान करना है, स्वाध्याय करना और सज्जन संगत करना है। ये तो कॉमन है, कॉमन फैक्टर्स है फॉर एनी स्टेज मीन्स ये जो आत्मा का रूप लेके इस धरती पे आते हैं बट भूल जाते हैं, वहां से लेकर परमात्मा तत्व तक जो भी ज्ञान हमको प्राप्त करना है, वहां तक बीच में जितने भी स्टेजेस है, इस सारे स्टेजेस में हमें जल्दी से जल्दी आगे बढ़ने के लिए क्या करना है? एज एन इंडिविजुअल सोल हमको बस 3 ही काम है। क्या है? ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन संगति। इसके अलावा परमात्मा तत्व में जो आके इस दुनिया में, जैसा अभी हमने डिस्कस किया था कि एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे जो आत्मा है इस दुनिया में आते हैं, वो बार बार ये कोशिश करते हैं कि इसे और अच्छा कैसा बनाए। वो जो आत्मा जो भूल गया है एक परमात्मा तत्व का, उसको वो ट्रिगर्स कैसा देते जाए, वो बॉडी लेवल पे या सिचुएशंस लेवल पे, वो सारा इनका रिसर्च चलता रहता है। न्यू वर्ल्ड कैसा क्रिएट करना, न्यू दुनिया कैसा क्रिएट करना, वो इधर चलता रहता है। ये कॉम्बिनेशन चलता रहता है। तो अगला जन्म अगर ये लेता है, अगला कर्म का संपूर्ण करने के लिए जो जन्म लेता है, तब ये न्यू रिसर्च सारा उस डीएनए में, उस सिचुएशंस में इंक्लूड करके उन्हें दोबारा नीचे भेजा जाता है, और कंटिन्यूसली वो मास्टर्स उनको सपोर्ट करते रहते हैं बैक एंड से। बट ये इनको पता है पता नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। कौन? वो जो आत्मा जो भूल गया, वो आत्म पदार्थ है, उसको पता नहीं चलता है कि पीछे से इशारा हो रहा है, बट होता रहता है। इसलिए अचानक सब लोगों को आश्चर्यजनक चीज़ें होते हैं उनके जीवन में। वो बोलते हैं अचानक हो गया मेरे लाइफ में। वो अचानक नहीं है, वो प्लानिंग हो रहा है पीछे से आपको सपोर्ट करने के लिए। कभी कभी पूरा अर्थ को प्रोटॉन बैंड पे लेके जाते हैं, सो दैट बहुत सारे लोगों को एकदम बेनिफिट मिले। कुछ लोगों को उनका इंटेंशन के साथ संकल्प करने के बाद फिर मास्टर्स आके उनको सपोर्ट करते हैं। इट्स ऑल अबाउट इंटेंशन। आपका इंटेंशन है तो पूरा दुनिया आपके साथ है, आपका इंटेंशन नहीं है तो दुनिया है बट वेट करेंगे आपका इंटेंशन के लिए। नॉक द डोर, डोर विल बी ओपन। बहुत ही निगूढ़ सत्य है। जब तक आप डोर नॉक नहीं करोगे, आपको ओपन का कैसा होगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एज एन इंडिविजुअल सोल जो भूल जाता है आत्म पदार्थ का जो ज्ञान, उसे हमेशा ये कोशिश करना है, अगर ये ध्यान करने के बाद, स्वाध्याय करने के बाद, ये सज्जन संगत करने के बाद, वो जो ट्रिगर्स है वो अपने आप आते रहेंगे। ये एक सीक्रेट है, वो सीक्रेट समझना है। अज्ञान से ज्ञान में जाने का एक ही एक सीक्रेट है, ये 3 मार्ग एज एट इंडिविजुअल सोल के लेवल पर। हम एक एग्जाम्पल के साथ इसको
समझने का कोशिश करते हैं। हम सब हॉलीडेज़ के लिए प्लान करते हैं, बाहर जाते हैं। तो अगर हमको प्लान करना है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट हॉलीडे में जाने के लिए हम सोचते हैं चलो ठीक है, इन दिस एग्जाम्पल लेट्स से हम सिंगापुर सेलेक्ट कर लिया। सिंगापुर जाने का हमने प्लान बना लिया, मन बना लिया, प्लान नहीं, अभी मन बनाया। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमको जितने इन्फॉर्मेशन है हम वो पूरा, आजकल गूगल में सब कुछ है तो सारा निकाल के रख लेंगे। फिर क्योंकि हमें उधर कहाँ रहना, क्या क्या है ना, देखना का तो आपको पता चल जाएगा गूगल से, बट किधर रहना, अच्छा होटल क्या है, क्योंकि जितना भी आपका रिव्यूज़ पढ़ेंगे फिर भी आपको एक किसी का हेल्प तो लेना ही पड़ेगा बुकिंग के लिए, एक थर्ड ओपिनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप क्या करते हो, एक ट्रैवल कंसल्टेंट के पास जाते हैं, तो उससे आप डिस्कस करोगे, आप क्या बोलोगे, हमारा प्लान है, मैं अभी तो फैमिली के साथ नहीं, मैं अभी अकेला जाके आऊँगा, तो मेरा सिंगापुर जाने का मन है, तो इसका मेरे को प्लान बना के दो, कितना 5 दिन का टूर है और मेरा बजट इतना है, और इसमें आप मेरे को बताओ कितना किस में खर्च करना है, किधर रहना, क्या है, ये सारा बताओ। वो तो फिर ट्रैवल एजेंट का काम तो यही है, वो फिर आपको अच्छा सा 2-3 दिन में एक प्लान बना देगा। आपका प्रेफरेंस क्या है, आपका प्रेफरेंसेस इन द सेंस फूड का प्रेफरेंस क्या है, रहने का प्रेफरेंस क्या है, देखने का प्रेफरेंसेस क्या है, और उधर करना क्या चाहते हो, ओनली साइट सीइंग है या लर्निंग भी करना चाहते हो या क्या है, वो सारा आपसे पूछेगा। उसके हिसाब से आपको पूरा आपको प्लान बनाएगा, एक आइटनरी बना के आपको देगा, सर ये है, आप इस फ्लाइट में जाओगे, इस दिन जाओगे, फिर जाने से पहले आपको घर से टैक्सी भी आ जाएगा, पिकअप करेगा, एयरपोर्ट लेके जाएगा, फिर एयरपोर्ट से आप उधर सिंगापुर जाओगे, उधर एयरपोर्ट में फिर आपको पिकअप करने के लिए टैक्सी आ जाएगा, वो टैक्सी वाला आपको होटल लेके जाएगा, होटल पे आपको कमरा ऑलरेडी बुकड है, फिर वहाँ से आपको अगला दिन लोकल साइट सीइंग का हमने प्लान बना दिया, उधर जाएंगे, आपको ब्रेकफास्ट होटल में मिलेगा, फिर लंच उधर होटल में खाएंगे, फिर रात को आएंगे, फिर ऐसा करके आपको कहाँ आप रुकोगे, क्या देखोगे, ये सारा बहुत अच्छा सा आपको बता देगा। और ये डिस्कस भी करेगा आपसे एग्री भी करेगा, आप भी बोलोगे यार मेरे को ना और 2-3 चीज़ और बढ़ा दो या 2-3 चीज़ कम करो, ये सारा आपका ही डिसीजन है एट द एंड ऑफ द डे। वो तो आपको हेल्प कर रहा है, क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, ट्रैवल एजेंट। सारा होने के बाद फाइनलाइज हो जाता है, होने के बाद फिर क्या होता है, आपका ट्रैवलिंग डेट आता है 10-15 दिन के बाद, जब भी आपने डिसाइड किया उस हिसाब से वो डेट आता है। उस डेट पे आप एयरपोर्ट जाओगे, घर पे टैक्सी आ गया, आपके पास आइटनरी में एवरीथिंग इज डिटेल्ड में देते हैं, कौन मीन्स टैक्सी आता है, 1-2 दिन पहले आपको टैक्सी का नंबर, टैक्सी का ड्राइवर का नंबर, वो भी सारे डिटेल्स आपको आजकल व्हाट्सएप में या कहीं ना कहीं आपको डिटेल्स मिल जाते हैं। तो उसके हिसाब से गाड़ी आ गया, आपको एयरपोर्ट लेके गए, एयरपोर्ट में फिर आपको चेकिंग भी कर लिया, सामान रख दिया, पर हाथ में एक छोटा सा बैग है, बस वो लेके आप एयरपोर्ट में सिक्योरिटी क्लियर करके फिर फ्लाइट के अंदर चढ़ने के लिए जा रहे थे। आपने अपना बोर्डिंग पास दिखा दिया, चलते चलते आपको गलती से आपके सिर के ऊपर, समझो इधर जो से वो दरवाजा होता है, आपने देखा नहीं है, कुछ ना कुछ हुआ, लग गया, तो आपको अचानक, इट्स एग्जाम्पल, उतना रियल होगा नहीं होगा बात की बात है, बट आप एग्जाम्पल के हिसाब से देख लेना, वो लगा आपको एकदम एक डमनेस आ गया माइंड में, आप अचानक एक ट्रांस में चले गए, आपको बस सीट पे जाने तक है, आपका होश है, फिर सीट में जाने के बाद आप अपना सामान ऊपर रख दिया कैबिन में, फिर बैठ गए। जैसे जैसे आपने बैठा है आपका होश धीरे 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 गायब हो गया, आपको शॉर्ट टाइम मेमोरी हो गया। वो सच में होता नहीं है तो वो अलग बात है, बट एग्जाम्पल में ये समझो कि हो गया, शॉर्ट टर्म मेमोरी हो गया। बस फ्लाइट का जर्नी 2 घंटे 2.5 घंटे का रास्ता है, व्हाट आई रिमेंबर। तो वहाँ गए, जाने के बाद अब कहानी शुरू होता है। आप तो उधर बैठ गए, आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी हो गया, आपको पता नहीं आप उस फ्लाइट में क्यों बैठे,
आप किधर जा रहे हैं सब भूल गए, आपके पास कुछ नहीं है। अब वो फ्लाइट वाले बोल रहे सर डेस्टिनेशन अराइव्ड, आप उतर जाइए। आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या उतरना क्या है, तो धीरे धीरे आपको कुछ, यू डोंट नो एनीथिंग, तो आप धीरे धीरे बाहर आ जाते हो। बाहर फिर घूमते रहते हो क्या करना है। तो somebody से सर आप क्या कर रहे हो दिन, वो आपके हाथ में संभव वो बोर्डिंग पास होता है, तो बोर्डिंग पास देख के फिर आपको वो सामान somebody helps you to give, वो देने के बाद फिर नेचुरली वहाँ ज़्यादा देर तो रुकने नहीं देंगे। फिर आप बाहर आते हो, बाहर आते आते फिर आपको पता नहीं है करना क्या है, क्यों है, आपको अब सब भूल गए। आप सब लोग देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हो, वो भी देख रहे हैं। तो अचानक somebody आपको देख के सर मैं आई एम सो एंड सो, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ। वो बोलते क्यों भाई, सर आपका गाड़ी है मेरे पास, आपका फोटो भी है, सब कुछ है मेरे पास, आ गया, मैं आपको पिकअप करने आया। अच्छा जी चलो फिर चलते, क्योंकि आप भूल गए कौन है क्या है, सब आपको कुछ पता नहीं चल रहा, बट ही हैज कम टू पिक यू। आप उसके साथ चले गए, आप उसके साथ जाके वो आपको सीधा होटल लेके जाएगा, क्योंकि ये सारा डिसाइडेड है ना, आप भूल गए बट ऑलरेडी आइटनरी में फिक्स्ड है। तो आप उधर जाओगे होटल में आपको बहुत अच्छा वो रिसीव करेंगे, क्योंकि आपका पेमेंट सब कुछ हो चुका है। इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपका जर्नी का पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है, आपको कुछ नहीं करना है, उधर जाके एंजॉय करना है जो भी आपने प्लान बनाया। तो उधर गए, होटल में आपको रिसीव कर लिया उसने, आपको रूम भी दे दिया। फिर वो बोलता है कि सर रात का डिनर है, कल सुबह ब्रेकफास्ट, उसके बाद आपको लोकल साइट सीइंग के लिए गाड़ी आएगा, वो भी हो जाएगा। देन सुबह फिर आप आराम करोगे, अभी भी आपको कुछ याद नहीं है बट बॉडी है, एवरीथिंग इज देयर। तो आप रूम में जाते, फिर आराम करते, सुबह फिर तैयार होते, ब्रेकफास्ट करते, फिर कार आता है, लोकल साइट सीइंग के लिए जाते हो, सब कुछ होता है। स्टिल यू डोंट नो व्हाई यू आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स। जो कहानी है वो कहानी में आपका ही डिसीजन था यहाँ आने का, आपका ही सब कुछ था, बट अभी आप भूल गए। समझो क्या कहानी चल रही है। तो उधर जाने के बाद सी में जाते, बीचेस देखते हो, सब कुछ देखते हो। फिर शाम को वो बोलता है कि सर आपको 4 से लेकर 7 बजे तक आपका फ्री टाइम है, यू कैन एक्सप्लोर ऑन योर ओन, बिकॉज एवरीथिंग प्लान करने में भी अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा हम चाहते हैं कि हमारा एक्सप्लोरेशन के लिए भी टाइम चाहिए, उसको हम बोलते हैं फ्री विल आध्यात्मिक क्षेत्र में। उधर वो बोलता है सर आप एक्सप्लोर करो, तो वो दे दिया, आप उधर घूमे, फिर वो टाइम पे आके वापस आ जाता है। अब कहने का अर्थ ये है, आप जाने ना जाने, जब आप सिंगापुर जाते हो सब कुछ आपको वैसा ही हो रहा है जो आपने प्लान किया, वेदर यू नो इट और नॉट, क्योंकि तब तो आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी है इसलिए आपको पता नहीं है, बट आपने ही तो ये सारा प्लान किया है। तो यही एग्जाम्पल आप अपना लाइफ में अप्लाई करिए। जब आप उस दुनिया से, जिस जगह हमारा स्थान है वहां से इधर आएंगे, जब माता जी का गर्भ में है तब तक वो आपको याद रहेगा, जो सोल प्लान, सोल जर्नी, सब कुछ आपको पता है, आइटनरी सब कुछ आपको याद रहेगा। जब आप बाहर आते हो 3 महीने के बाद आप भूल जाते हो, तब से आपको शुरू हो जाता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरे को ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, वो करना था, ये करना था, ये सारे चीज़ आपको प्रॉब्लम जैसा दिखता है, मगर वो प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम आपने ही उस डिज़ाइन पे आपने उसको चूज किया है और उसको एक्सपीरियंस करने के लिए इस रूप में इधर आ चुके हैं। तो ये एक कर्म सिद्धांत का एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया था। अब ये सारा रोजी एग्जाम्पल दिया था, आप उस एग्जाम्पल को कुछ और भी कर सकते हैं। जो भी एग्जाम्पल, जो भी एक्सपीरियंस आप चाहते हो, वही एग्जाम्पल, वही एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो यहाँ तक हम ये एग्जाम्पल के साथ हम यहाँ आज के लिए इस एपिसोड में हम रुक जाएंगे। फिर अगला एपिसोड में आगे और देखेंगे इस आध्यात्मिक शिक्षा में और क्या क्या होता है, कैसा होता है, उसे हम कैसा पाएंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू, so that we can relate our life with those things. Thank you very much.